हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है थप्पड़। घर का दरवाजा खोलते ही अनीस ने अपनी पत्नी जरीना के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से जरीना जमीन पर नीचे गिर गई। यह देखकर पास खड़ी जरीना की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। जरीना ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या गुस्ताखी हुई मुझसे अनीस? ऐसा क्या किया मैंने? अनीस ने कहा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से बात नहीं करोगी। जाहिल गंवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक पड़े थप्पड़ से जरीना सक पका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समझ नहीं आ रहा था आखिर गलती क्या हुई। रोते रोते कांपती आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? अनीस ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या? ऐसा क्यों कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई? आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। अब जरीना की समझ आया कि उसने अनीस के अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। एक छोटे से गांव के स्कूल से 12वीं पास जरीना की शादी उसके बड़े पापा ने अपने मित्र के बेटे अनीस से करवा दी थी। अनीस अपने माता पिता की इकलौती संतान था, साथ ही सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर था। उसके घर वाले मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर जरीना बहुत ही व्यवहारिक और साधारण लड़की थी, जबकि अनीस इसके विपरीत अहंकारी और गुस्सैल व्यक्ति था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी जरीना को तो हमेशा अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए तो पत्नी का मतलब ही उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना था। 3 साल हो गए उनकी शादी को। इन 3 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब अनीस ने जरीना को उसके कम पढ़ी लिखी होने और नौकरी पेशा न होने पर तंज न कसा हो या उसके साथ हिंसा न की हो। बात बात पर पत्नी को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। जरीना रोज रोज की मारपीट से परेशान हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकारने में कि मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं, इस बात को भी नहीं मानती। जरीना के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर अनीस गुस्से से आग बबूला हो गया। वह जरीना के बाल पकड़ते हुए बोला, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कान खोलकर सुन लो। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और ना ही तुम्हारा अपना कोई वजूद है। जिस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया ना, लोगों के घर जाकर नौकरानी की तरह झाड़ू पोंछा करोगी। समाज में मान सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज सदैव तिरस्कृत समझता है। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारी ये ही पहचान है। अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेते हुए जरीना ने कहा, ओहो, तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए।
तुम्हारी जिंदगी से। अब तुम अपने स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढकर दूसरी शादी कर लेना। मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगी। और जरीना वापस अपने पीहर अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी जरीना ने कभी हार नहीं मानी। समाज के ताने उलाहना सहती जरीना सामाजिक कार्यों में जुट गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज की तेज रोशनी को काले घने बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते। उसी प्रकार जरीना की प्रतिभा कब तक समाज से छिपी रहती। जरीना को भी प्रसिद्धि मिली। पूरे 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज जब जरीना और अनीस का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी बातें याद आ गई। भीड़ की तालियों से पूरा सभागृह गूंज रहा था। आज जरीना द्वारा महिलाओं के सामाजिक सुधार, उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलना था। जरीना हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात कर रही थी। लोगों की भीड़ में आज अनीस भी हाथ बांधे पीछे लाइन में खड़ा था, नजरें झुकाए। अनीस को समझ में आ गया था कि जिसे वह गंवार समझ रहा था वह तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। जरीना आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका थी, जिसका हर कोई सम्मान करता था। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार ने आगे बढ़कर अंग्रेजी में सवाल पूछा। जरीना ने आज फिर हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया अपना प्रश्न हिंदी में पूछे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। पत्रकार ने माफी मांगते हुए अपना प्रश्न हिंदी में पूछा, आपके मन में समाज सेवा का ख्याल कैसे आया? आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देती हैं? आज जहां अंग्रेजी को सफलता की गारंटी माना जाता है, वहां आप हिंदी में लिख रही है। कभी असफलता का डर नहीं लगा आपको? जरीना मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मुझे हिंदी बोलने लिखने में शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती है। इसलिए आज मैं उस आदमी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वह मेरे ऐसे गुरु हैं जिनके दिए घाव ने मेरे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जगाया और मेरे जीवन को नई दिशा दी। साथ ही मुझ में कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया। उन्होंने मुझे अपने समाज के रिश्ते से आजाद करके बाहर समाज में आकर सांस लेने और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। इसके लिए मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी और साथ ही अपने माता पिता और पुत्री को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हर महिला पुरुष से कहना चाहूंगी कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बन सकती। हिंदी तो हम सभी भारतवासियों के लिए दिल की भाषा है। सफलता के लिए मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही जरीना को अकेला देखकर अनीस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। जरीना बोली, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और अब पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो जरीना? वो मेरी भी तो बेटी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने ही ऑफिस की महिला साथी अफसर से शादी की। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं, ना ही मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे बात बात में
बदनाम करने और मेरा कैरियर खत्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी अनीस की बातों को सुनने के बाद जरीना ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी जरीना की बेटी वहां आ गई और वह अपनी बेटी के साथ वहां से चली गई थी। अनीस नजरें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वह बिल्कुल नहीं था और अपने तिरस्कृत रिश्ते को जाते देख रहा था क्योंकि वह आज मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जरीना आज मजबूत थी। आई होप फ्रेंड ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।